गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास हिस्ट्री फोर्थ लेसन पार्ट थर्ड स्टार्ट करेंगे महात्मा बुद्ध की इन शिक्षाओं के बारे में। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को सुपिटक में दी गई जो एक बुक है, ये कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है, दूसरी कथाएं दिखाती है कि अलौकिक शक्तियां की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए, जब एक मरे हुए बच्चे की शोकमन माँ बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने के बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्य भावी होने की बात समझाई। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी, जिससे उन्हें आसानी से समझा जा सकता था। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है, लगातार बदल रहा है, यह आत्महीन है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। इस क्षण भंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या और विषय शक्ति के बीच मध्य मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था। महात्मा बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, न कि ईश्वर ने। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचरणवान होने की सलाह दी। ऐसा माना जाता है कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्माण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की है। निर्माण का मतलब था अहम और इच्छा का खत्म हो जाना। इससे गृह त्याग करने वालों के दुख के चक्र का अंत हो सकता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध धर्म के अनुयायी, बौद्ध धर्म के फॉलोअर। तो देखते हैं हम। धीरे धीरे बौद्ध धर्म के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। तो हम एक गिल्ड की बात करते, ग्रुप की बात करते, जिसे भिक्षुओं की एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए। जैसे हमने अशोक के बारे में सेकंड लेसन पढ़ा, धम्म के बारे में। ये शरमण एक सादा जीवन बिताते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक चीजों के अलावा कुछ भी नहीं होता था। जैसे कि दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वे एक कटोरा रखते थे। क्योंकि वे दान पर निर्भर थे, इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। शुरू शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बौद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बौद्ध को समझाकर महिलाओं के लिए संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। बौद्ध की उपासना जो उपमाता थी प्रजापति गोमती, जो महात्मा बुद्ध की जो मदर्स थी उसका नाम गोमती था, संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी हुई थी। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई। यस, धम्म के बारे में, अनेक धर्मों के बारे में अपने विचार रखती थी। आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका मतलब होता है ऐसी महिलाएं जिन्हें निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, मतलब बहुत ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। तो हम आगे देखते हैं। बौद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए थे। इनमें राजा, धनवान, गृहपति और सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी शामिल थे। तो कई बार क्या करते हैं, बाहर संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता है। वैसे तो आपने जो पढ़ा था, वर्ण आधारित समाज जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे शूद्र, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। अगर यह संभव नहीं होता था तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बारे में बौद्ध धर्म तेजी से फैला। तो इनका जो कल्याण कारण है यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलाव, सोशल चेंजमेंट हो रहे थे, ने उन्हें उलझनों में बांध रखा था। काफी प्रॉब्लम थी समाज में। तो बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया था, उनमें महिलाएं पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए और खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने में के काफी आदर्श काफी लोगों को भाए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्तूप।
तो हम देखते हैं स्तूप भाई किस लिए और क्यों बनवाए जाते थे। तो बौद्ध धर्म में स्तूप, जैसे हिंदू धर्म में टेम्पल होते हैं, मंदिर होते हैं, ऐसे ही बौद्ध धर्म में स्तूप होते थे। हमने देखा कि बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण, जैन तथा कई अन्य परंपराओं के साथ विवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे। यस, वाद विवाद, डिबेट हुई। इनमें से कई परंपरा के विचार और आचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए। इस तरह से के मेलजोल को हम पवित्र सतलों के उभरने की प्रक्रिया को देखकर भी समझ सकते हैं। बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानों थी या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी, जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा की गई है। तो इसमें हम बौद्ध के, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का वर्णन करते हैं, जहाँ वे जन्मे थे। जन्म लिया था महात्मा बुद्ध ने लुम्बिनी में, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। बोध गया जो जगह है आज बिहार के आसपास, जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, अपनी शिक्षा दी थी। तो जहाँ उन्होंने निब्बान प्राप्त किया था, मतलब कुशीनगर कोई जगह है नेपाल के आसपास, नेपाल बिहार बॉर्डर पे। धीरे धीरे ये सारी जगह पवित्र स्थल बन गई, वहाँ पे काफ़ी स्तूप बनवाए गए। हमें यह मालूम है कि जो बौद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनवाया था। थैंक यू। आज के टॉपिक में बस इतना ही।